बार की बात है, एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझी, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भादा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों नहीं, हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दे तो देखे कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पांव अपने जूते में डाला तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों में को उसने अपने हाथ में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मानुष ने यह सिक्का मेरे जूते में छिपाया है, लेकिन जिसने भी छुपाया है उसको मेरी दुआ है ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी किस चीज में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन हम अगर किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हम उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यह सच्ची खुशी है। जब हम दूसरों को खुशी देख देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें, लोगों की मदद करते रहें और दान करते रहिए। जिसके भी आप काबिल हो, जितना भी आपसे बन पड़े दान करने के लिए, दान जरूर करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंपलसरी या अनिवार्य रूप से इतनी रुपया दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसा का दान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चीज़ का भी दान किया कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह टचिंग स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।